नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि सर्दियों के मौसम में मौज़े पर मसा करना कैसा है। नाज़रीन, इसी ज़िम्नन ये भी बताना है कि क्या कोई शख्स घर में रहता है, उसके लिए मौज़े के ऊपर जो मसा किया कितने दिनों तक मसा करना जायज़ है, और जो शख्स सफ़र पे है उसके लिए कितने दिनों तक जायज़ है। और नाज़रीन, ये भी बताना है कि क्या मौज़े पर मसा करना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से साबित भी है या नहीं। नाज़रीन, इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू पर मसा किया। मैंने अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए। फरमाया कि बल्कि तू भूला है, मेरे रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे इसी चीज़ का हुक्म दिया है। रावी अर्ज़ करते हैं, मैंने हुज़ूर से पूछा तो हुज़ूर ने मुझे यही जवाब इरशाद फरमाया। इसी तरह दारक़ुतनी में है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत किया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसाफिर को 3 दिन 3 रातें और मुकीम को 1 दिन 1 रात मौज़ू पर मसा करने की इजाज़त दी, जबकि महारत के साथ पहने हों, यानी वो जो मोज़े पाँव में पहने हुए हैं वो जिस्म के साथ चिपके रहें, वो दाएं बाएं खिसक ना सकें, बल्कि एक ही जगह पे फिट रहें जहाँ तक उसे पहने हैं। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। तिरमिज़ी और नसाई में हज़रत सफ़वान बिन अस्साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब हम मुसाफिर होते तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते कि 3 दिन रातें हम मौज़े न उतारें मगर बवजह जनाबत के, लेकिन पखाना और पेशाब और सोने के बाद नहीं। इसी तरह नाज़रीन, हज़रत अबू दाऊद ने रिवायत की कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर दीन अपनी राय से होता तो मौज़े का तलाबा निस्बत ऊपर के मसा में बेहतर होता। अबू दाऊद, तिरमिज़ी और रावी मुग़ीरा बिन शुबा कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मौज़ू की पुश्त पर आप मसा फरमाते। नाज़रीन, ये थी अहादीस बय्यनात जो आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं। नाज़रीन, अब इससे खुलासा और नतीजा ये मिलता है कि मौज़ू पर मसा करना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि मौज़ू पर मसा किया जाए। यहाँ ये बात भी आपके ज़हन में रहे कि मौज़ू पर मसा करना ये सुन्नत से साबित है। अलबत्ता कोई शख्स ये कहता है कि मैं हर दफ़ा वज़ू करते वक्त अपने पाँव धोऊँगा, तो ये धोना भी बेहतर है, धो ले, लेकिन मौज़ू पर मसा करना भी सुन्नत है। नाज़रीन, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा में इस बात का भी ज़िक्र किया गया है कि मौज़ू पर मसा करने की मुद्दत क्या है। नाज़रीन, शरीयत मुतहरा में जो मुकीम लोग हैं, अपने इलाके में रहने वाले हैं, उनके लिए 1 दिन 1 रात है, और जो मुसाफिर हैं उनके लिए 3 दिन और 3 रातें हैं। आलमगीरी और दीगर फतावा की कुतुब में यही बात मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी यही तालीम फरमाई, जिसे दारक़ुतनी ने रिवायत किया और दीगर कुतुब में मौजूद है। इसी तरह नाज़रीन, आजकल जुराबें लोग पहनते हैं, और ये भी सवाल किया जाता है तो क्या जुराबों पर मसा करना जायज़ है। नाज़रीन, जुराबें और मौज़े अलग अलग चीज़ है। जुराबें चमड़े से बनती हैं, जुराबें जो है वो जो है किसी भी चीज़ से बनती हैं, यानी कपड़े से बनती हैं या दीगर किसी चीज़ से बनती हैं, मगर जो मौज़े हैं वो चमड़े से बनते हैं। तो लिहाजा मौज़ू पर मसा करना
جائز ہے، لیکن جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ہی جگہ پہ لگتی نہیں ہے۔ جب کوئی شخص موزے پہنتا ہے تو جہاں تک اس نے پہنے ہیں موزے دائیں بائیں نہیں ہوتے، جبکہ جرابیں دائیں بائیں ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی حکمت ہے شریعت کی طرف سے کہ ہمیں موزہ پہنے ہوئے مسح کرنے کا حکم ہے، جبکہ جو ہے جرابیں پہنے ہوئے مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے، جرابیں اتارنا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔